और अब एक और बड़ी खबर, हरियाणा की राजनीति में फिर से गूंज उठी है धमकी की गूंज। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी दी गई है। अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला को एक वॉइस मैसेज भेजा गया। यूके के नंबर से यह धमकी दी गई है और कहा गया है कि अपने पिता को समझा लो वरना नफे सिंह राठी जैसा हाल कर देंगे। अब सवाल यह है कि अभय सिंह चौटाला की ये जो धमकी उनको मिली है, ये कोई सियासत का मामला है या फिर बदमाशों की तरफ से जो बुलंद हौसलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे जुड़ा मामला है। सवाल यह है कि अभय चौटाला किसी साजिश का हिस्सा बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की सियासत का एक बड़ा चेहरा इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी, और धमकी दी गई उनके बेटे करण सिंह चौटाला को व्हाट्सएप वॉइस मैसेज के जरिए। धमकी की शुरुआत व्हाट्सएप कॉल और वॉइस नोट से हुई। रात करीब 11 बजे अभय चौटाला के बेटे करण सिंह को व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल काट दी गई, फिर यूके के नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया। वॉइस मैसेज में कहा गया, अपने पिता को समझा ले नहीं तो उन्हें भी प्रधान के पास भेज देंगे। उसके कुछ ही मिनट बाद वॉइस नोट आया जिसमें बड़े स्पष्ट तौर पर मेरा नाम लेकर के ये बात उसने कही कि आप भी और आपके फादर को भी आप समझा लो, और अगर आप लोग हमारे रास्ते में आते हो तो फिर मजबूरन हम लोग कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे और परिवार को पछताना पड़ेगा। मैं अभी स्पष्ट शब्दों में आपको नहीं बता सकता क्योंकि पुलिस के अधीन है, हमने कंप्लेंट कर रखी है, हमने जांच की भी बात करी है। यही मैसेज अभय चौटाला के पीएस रमेश गोदारा को भी भेजा गया। करण चौटाला ने चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी है। जींद की परिवर्तन यात्रा के दौरान भी अभय चौटाला को धमकी दी गई थी, जिसके बाद अभय चौटाला को Y+ सिक्योरिटी दी गई। धमकी में जो प्रधान शब्द इस्तेमाल किया गया, करण चौटाला ने कहा है कि वो शब्द इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे नफे सिंह राठी के लिए कहा गया, जिन्हें 2024 में गोलियों से भूनकर मार डाला गया था। हत्यारे आज तक आजाद घूम रहे हैं। कि पहले भी हमारी पार्टी के जो प्रधान रहे थे राठी साहब, उनके साथ ही वाकया हो चुका है। लेकिन वही जैसे मैंने कहा, ताजुब की बात है कि कोई अधिकारी ने अभी तक ना तो हमारे से अप्रोच किया है, जानकारी ली। जहां तक बात है कि कौन हो सकता है या कौन नहीं, मैं इस पे अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं कर सकता। इंटरनेशनल नंबर था, यूके का नंबर था, वो नंबर भी हमने प्रोवाइड कराया है। और जो पिछली बार कॉल आया था वो भी यूके से ही आया था, और कोर्ट ने हमारे को सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करवाई, लेकिन हरियाणा सरकार या प्रशासन की तरफ से आज 2 साल होने को हो गए, कोई ये बात नहीं बताई गई कि कौन व्यक्ति था, क्या कार्रवाई हुई है या उसकी प्रक्रिया कहां तक पहुंची। अभय चौटाला ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कानून व्यवस्था का इस प्रदेश में दिवाला पिटा हुआ है। मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई थी अधिकारियों की, 4.5 घंटे तक उनके साथ माथापच्ची करी और बहुत सख्त हिदायत दे के खड़ा हुआ कि मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। उसके बाद लगातार, उस दिन के बाद जिस दिन से मीटिंग हुई है, लगातार कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 2, 3, 4 मर्डर नहीं हुए। यमुनानगर में हुआ, कल जींद में हुआ, सफीदों में हुआ, जुलाना में हुआ, हर रोज। उसके बाद मतलब गुंडागर्दी और बढ़ गई, और ज्यादा लोगों को थ्रेट आनी शुरू हो गई, और ज्यादा लोगों को कहना शुरू कर दिया कि हम आपको देख लेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला को मिली धमकी पर कहा है कि सरकार गंभीरता से मामले को ले रही है, पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। नहीं, देखिए, वो जो भी अगर कोई इस प्रकार का विषय है, पुलिस सख्ताई से काम करेगी, उसमें कोई कोताही नहीं है। किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, हमारी सरकार का एजेंडा क्लियर है, हमारे पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं। अगर कहीं पर भी थोड़ी शिकायत आप देख रहे हैं, किसी ने भी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, क्योंकि किसी के दिमाग के अंदर क्या फीड है किसी को नहीं पता, और अगर कोई घटना को अंजाम देता है तो उसको तुरंत कार्रवाई हो रही है। सवाल है, क्या हरियाणा की राजनीति में एक और साजिश पक रही है? नफे सिंह राठी के बाद अब अभय चौटाला किसके निशाने पर है? पुलिस जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।